ओके सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक फार्मर है, एक किसान है जो मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो एक स्क्वायर फील्ड है ऐसे उसके बाउंड्री के अलोंग में मूव हो रहा है। मतलब मान लो ए बी सी डी जो है वो क्या है, हमारी बाउंड्री है, फार्मर जिस पे चल रहा है वो हमारी बाउंड्री है। तो ये जो है ये ए बी सी और डी, इट इज द स्क्वायर बाउंड्री, राइट। ओके तो स्क्वायर बाउंड्री ऑफ द साइड 10 मीटर, एक साइड कितनी है उसकी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हुई। स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोला है, यस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालो कब, जब फार्मर एंड पे पहुंचेगा। कहाँ पे एंड पे, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के एंड में पहुंचेगा फ्रॉम इसके इनिशियल पोजीशन पे। मानते पॉइंट ये इनिशियल पोजीशन है, ओके तो 10 10 10 10 ऐसे जा रहा है वो। तो टोटल कितना पेरीमीटर हो गया, तो टोटल पेरीमीटर हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 की अगर एक साइड है और 4 साइड है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 मीटर, इतना पेरीमीटर हो गया। अब क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना दिया हमें, 2 मीटर 20 सेकंड। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द टोटल टाइम टेकन बाय द फार्मर टू रीच एट द फाइनल पॉइंट। सो यहाँ पे बच्चों टोटल टाइम कितना हुआ रे, टोटल टाइम हुआ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा यूनिट है। तो 2 मिनट मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 20, सो टोटल टाइम हो गया 6 2 12, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड। ना कितना हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड, राइट। तो 140 सेकंड में ये कहाँ पे पहुंचेगा, 140 सेकंड में 140 सेकंड में ये फार्मर कहाँ तक पहुंचेगा, लेट्स सी। अब आपको पता है कि साइड जो है 10 मीटर की है, पेरीमीटर जो है 40 मीटर का है, ओके तो ये कंप्लीट राउंड कितने 40 सेकंड में, 40 सेकंड में द स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड व्हाट विल बी द एक पूरा राउंड 40 सेकंड में लगा रहा है, कितने सेकंड में 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, तो नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में आप क्या कैलकुलेट करोगे। चलो मैं इस साइड को मिटा देता हूँ अभी, या तो इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ समझने के लिए। सो लेट अस डिस्कस हियर, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। तो आपको एक बात तो पता है, सर क्या पता है, स्क्वायर फील्ड के बारे में पता है कि ये वो स्क्वायर फील्ड है, ये वो स्क्वायर फील्ड है। ओके स्क्वायर फील्ड क्या है हमारी, ए बी सी डी 10 मीटर की एक साइड है, तो ये भी 10 मीटर हो गई, ये भी 10 मीटर हो गई, ये भी 10 मीटर हो गई, राइट। 10 10 10 टोटल टाइम दिया आपको, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 140 सेकंड। ओके नाउ टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ कितने राउंड होंगे, नाउ नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड टेकन बाय द फार्मर दैट इज 140 सेकंड। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 40, ओके कितना आया 4 3 12, 4 3 12, तो 3 यहाँ पे लिखता हूं मैं, 12 14 में से माइनस गए, ये देखो ये 4 ये 14, 4 3 12, कितने बचे 2 0 3 पॉइंट 3.5 राउंड आ गए सर, 3.5 राउंड आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ कितने राउंड हो गए 3.5। चलो आगे चलते, अगर 3.5 राउंड, टोटल नंबर ऑफ 3.5 राउंड आ गए तो आगे का क्या, आगे का क्या अभी निकालना है ना आपको, क्या निकालना है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। ओके अब आप निकालोगे 3.5 राउंड, तो कंप्लीट 3 फुल राउंड एंड 1 हाफ राउंड लिया उसने। तो फार्मर ने यहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया बच्चों, ए से स्टार्ट किया, 1 राउंड हो गया उसका, 2 राउंड हो गया ए पे आके, फिर से 3 राउंड हो गया ए पे आके, अब हाफ राउंड लेगा वो, मतलब ए टू बी और बी टू सी हाफ हो गया। तो फार्मर कहां पे रुका, फार्मर रुका पॉइंट सी पे। कहां पे रुका फार्मर, फार्मर रुका कंप्लीट 3.5 राउंड के बाद पॉइंट सी पे। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, लास्ट स्टेप
दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना होगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर निकालना होगा, क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है सर हमें। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल कितना हुआ, डायगोनल डी इज इक्वल टू, और आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। तो डायगोनल क्या है हमारा, ए सी है, तो d इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर लिखो या तो डायगोनल लो, मैं डायरेक्टली डायगोनल ले रहा हूं, आप लो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो मैं अंडर रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल दिया, तो रूट में आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब चलो भाई मैं ही करके दिखाता हूँ। क्या करते हैं हम यहाँ पे, डायगोनल मतलब हमारा जो हाइपोटेनियस है वो दैट इज ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट दैट द डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी निकालना है हमें, तो ए सी स्क्वायर ही हमारा डायगोनल है, डायगोनल ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर को निकालता हूँ, इन दोनों वैल्यू को रूट में लूंगा। तो क्या आएगा इक्वेशन, पहले तो लिखता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट इज द 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ए सी को ही मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, तो यस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, तो डिस्प्लेसमेंट रूट 200 दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट 10 रूट 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 रूट 2 मीटर और 14.40 कितना नियरली इक्वल होगा, ये नियरली इक्वल 14.44 मीटर के बराबर होगा, 14.44 के मीटर पर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आएगा आपका 10 रूट 2 और 14.44 मीटर, निकाल के देखो, आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे का। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंटेक्स क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन, बहुत इजी है कि क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, नीचे दिए हुए कौन सा बराबर, मतलब नीचे कौन सा सेंटेंस बराबर है, राइट है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, नीचे दो सेंटेंस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेक्ट है। पहला क्या है, इट कैंट बी जीरो, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कैंट बी जीरो, क्या होगा यस और नो, नन ऑफ ए एंड बी आर ट्रू, बिकॉज दोनों भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, होता है, सर्कुलर राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है सर, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके, ये केसेस को ध्यान रखते हुए इसका आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है सबको पता है, क्या होता है, चलो दो कॉलम बनाएंगे, एक स्पीड के लिए और दूसरा वेलोसिटी के लिए, फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी का कॉलम। सबसे पहला स्पीड की डेफिनेशन टोटल, ओके सॉरी, क्या है स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट, टोटल नहीं सिर्फ डिस्टेंस रे बाबा, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, तो भाई रेट मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेलोसिटी। होती है कि नहीं होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो स्पीड क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए स्पीड भी वेक्टर है। डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड स्केलर है। तो स्पीड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई सर हमारी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, इसको स्पीड को आप सिर्फ v से रिप्रेजेंट करोगे, वेलोसिटी को v बार v के ऊपर एरो दोगे, वेक्टर है तो इसका दोनों का यूनिट वैसे तो सेम होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? होता है। स्केलर और वेक्टर का दोनों का यूनिट सेम ही होता है। सर फॉर्मूला क्या होगा? लिख सकते हो नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यस बाय टी। वेलोसिटी में क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे? यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 राइट, बहुत हो गए फिर 5 पॉइंट इज सफिशिएंट, लिख लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर हमारा इंटेक्स का? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई हमको रोक न पाए, चले चलो चले चलो, कोई आगे बढ़ ना जाए तो चले चलो। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या होगी? क्या होगी? इक्वल होगी। कौन सी कंडीशन है ऐसी? बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन मोशन वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करता है पॉइंट बी तक, तो क्या कहते हैं सर? हम बोलते हैं इस वाले चीज में ए टू बी में क्या है? सपोज मान लो ए टू बी में अलग अलग में स्लॉट करता हूँ। चलो ये यहाँ पे एक काम करते हैं, ये ए से लेके ना, ये ए से लेके ना, ये यहाँ पे ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। ओके, तो ए टू एफ जाते जाते 1 मीटर 1 सेकंड में गया, 2 मीटर 2 सेकंड में गया, 3 मीटर 3 सेकंड में गया, 4 मीटर 4 सेकंड में गया। ना ही जाते हो फिर भी 5 सेकंड 5 मिनट, 5 सेकंड 5 मिनट। तो ऐसी केस में डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। जब भी the magnitude of the average velocity and the average speed in the condition uniform velocity in a straight line motion, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ये पॉसिबल है। तो आपका आंसर आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इसी में ये चीज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द एडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑडोमीटर आपके बाइक, आपके स्कूटी, आपके कार के सामने जो है ना, वो ऐसा ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर क्या दिखाता है? वो नहीं होता है, कान के नीचे दूंगा। ऑडोमीटर वो होता है क्या? ऑडोमीटर होता है डिस्टेंस को मेजर करने वाले वो डिजिट जो गोल गोल घूमते हैं ना। हाँ, तो इन ऑटोमोबाइल, अब इसका आंसर लिखोगे इन ऑटोमोबाइल। क्या ऑटोमोबाइल में ऑडोमीटर क्या करता है? ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। कितना चली बाइक? 50,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर। तो क्या दिखाता है ये? ऑडोमीटर इज मेजर्ड द डिस्टेंस। क्या करता है? इट इज मेजर्ड डिस्टेंस
covered by कार और बाइक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ आंसर इसका होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो पाथ कैसे दिखेगा उसका? कैसे दिखेगा पाथ? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या है? when the object is in a uniform motion, when an object is in uniform motion, its path कैसे दिखेगा? its path look like a straight line, look like straight line। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक सीधी लाइन आएगी A टू B। जैसे कि कोई कार है यहाँ पे, ये कार क्या है? इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर इन 1 सेकंड, 2 मीटर इन 2 सेकंड, 3 मीटर इन 3 सेकंड, 4 मीटर इन 4 सेकंड, 5 मीटर इन 5 सेकंड जा रही है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है सर। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन अ 5 मिनट, है ना? क्या है? यहाँ पे आपका ग्राउंड है अर्थ, यहाँ पे कोई स्पेसशिप है, मान लो स्पेस वाली शिप, तो स्पेसशिप है यहाँ पे, तो ये रही आपकी स्पेसशिप। यहाँ से क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंट किया तो ग्राउंड स्टेशन पे कितने मिनट में पहुंच रही है सिग्नल? यहाँ से सिग्नल पहुंच रही है 5 मिनट में, 5 मिनट लग रहे हैं सिग्नल को पहुंचने के लिए, तो टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? ग्राउंड से ये जो स्पेसशिप है, ये जो स्पेसशिप है, इसका डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, बोला है ये, तो यस कैलकुलेट करो कितना होगा। क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। सबसे पहले सर हम वही लिखते हैं, मैं इस साइड का मिटा रहा हूं बच्चों, अभी ये मिटा रहा हूं मैं, सो लेट अस इरेज दिस ऑल दिस थिंग। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हमें सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखनी होती है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन वैल्यू। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है सर सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, कितना है? टाइम है सर 5 मिनट। वहाँ क्या है? ये ऐसा यूनिट में है 5 मिनट? नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना? 6 5 3 0, और ये 0 एडिसिड, तो था 300 सेकंड। टाइम 300 सेकंड है सर। टाइम निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? तो स्पीड इनटू टाइम होता है v इंटू टी। तो स्पीड तो दी है आपको उस सिग्नल की 3 इंटू 10⁻²। अच्छा, स्पीड कितनी दी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही स्पीड है लाइट की भी। ओके, सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज distance is equal to speed into time, speed into time। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, यस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी। v कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 300 सेकंड। हो गया, सेकंड सेकंड गेट कैंसल, बचा मीटर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीटर, लेकिन कितना मीटर? 3 इंटू 300 कितना आएगा? 900, 3 3 जा 9, सो 900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ एज इट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर। और क्या सर? और ये 2 जीरो ऐड किए पावर में, तो 9 इंटू 10⁻²,
10 मीटर, 9 इंटू 10 मीटर, ये आंसर आएगा। देख लो एक बार, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 77 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन विल यू से बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब बोलोगे आपकी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब बोलोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? इसका आंसर बहुत इजी है, कंसेप्चुअल आंसर है। इसकी हिंट देता हूं मैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, बोलते हैं। अरे हाँ या ना? when a body is said to be the uniform acceleration when velocity changes by equal interval of the time in equal इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। सेम यूनिफॉर्म स्पीड अगर चेंज हो गई या फिर यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। वैसे ही अ बॉडी इज सेड टू बी, पहले का आंसर वाई कब होगी ये? व्हेन बॉडी का मोशन, व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी क्या होगी? व्हेन अ मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में होगी पहले तो मोशन, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगी। स्ट्रेट लाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इक्वल in equal interval of time, in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मैग्नीट्यूड चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन बट द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस सेकंड का आंसर क्या होगा? ये इसको ए बोला है मैंने, इसको फर्स्ट बोलो, सॉरी। ये क्या हो गया आपका? ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या होगा? अनइक्वल इंटरवल और चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर वेलोसिटी changes by unequal magnitude by equal interval of time। मतलब वेलोसिटी या तो इक्वल होगी बट टाइम इक्वल नहीं होगा। मतलब 1 मीटर पर सेकंड पहले गई 1 सेकंड में, दूसरा 1 मीटर पर सेकंड गई 2 सेकंड में, तीसरा 4 मीटर पर सेकंड गई 3 सेकंड में। या तो वेलोसिटी अनइक्वल होगी, टाइम इक्वल होगा, या तो टाइम अनइक्वल होगा, वेलोसिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ऐसे होगा तब हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलो आगे चलते हैं। हो गया इसका? कर लो कंप्लीट, कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। चलो आगे चलते, बहुत क्वेश्चन बाकी है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इंडेक्स का उसी पेज नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर 77 का। बोला है बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर, कहां से? 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस का ड्राइवर बस चला रहा है, वो स्पीड थी बस की 80 किलोमीटर पर आवर थी, डिक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर लाई उसने 5 सेकंड में। ब्रेक दबाया, गियर कम कर दिया, 5 सेकंड में उसने ब्रेक दबा के जो भी ब्रेक है वो उसको थोड़ा सा दबाया और गियर कम कर दिया है, सब 5 सेकंड में गया। बोला है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले आंसर में आपको लिखना पड़ता है गिवन वैल्यू। गिवन क्या क्या दिया है आपको? गिवन दिया है पहले इनिशियल कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। सर ये किलोमीटर पर आवर है, इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्या? यस, ऐसा यूनिट में करो। सो इसको करोगे आप 80 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में।
या तो ऐसा रहने दो या तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो इसकी। कितने आएगा पहले तो निकाल लो। 85 जा 85 जा 8 85 जा, हाँ 400 आएगा। ओके 400 डिवाइडेड बाय 18, 2 से कितना जाता है 200 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। रहने दो, कुछ नहीं होता। ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी है, ब्रेक दबा के 60 पे आ गया तो 60 फाइनल हो गई। 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो पता है ना आपको 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 5/18 मतलब इस साइड का मैं रब करने वाला हूँ बच्चों, इस साइड का रब करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल थिंग्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू, ओके 6 5 जा 3, 6 5 जा 30, एक 0 एज इट इज 30, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 300, कितना 300 डिवाइडेड बाय 18। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 300 डिवाइडेड बाय 18, इसको 2 से जाता है तो कितना आया ये 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। हो गया आपका। अच्छा टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू कितना है बच्चों, t इज इक्वल टू 5 सेकंड है। फटाफट करो, चलो आप ही करो तब तक। t इज इक्वल टू सर 5 सेकंड। सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी u माइनस v डिवाइडेड बाय t। सो ये v कितना आया हमारा, v आया 150 बाय 9 माइनस u है 200 बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड है। ओके सेम है, करो कितना आता है, कितना आता है -50 बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। अरे हाँ या ना, 200 में से 150 गए, कितना बचा, कितना बचा सर, सर उतना बचा जितना आप बोलोगे, मैं बोलूँगा उतना नहीं बचता, आप जो कैलकुलेट करते हो उतना बचता है। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्दर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 9 एज इट इज, यहाँ पे 9 एज इट इज, डिनोमिनेटर में और 9 एट इज होता है, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 9 एज इट इज। सो हियर 9, अच्छा 150 माइनस 200 माइनस 50, सो यहाँ पे -50 बाय 9 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा 5 सर आएगा। कितना हुआ फिर बताओ मुझे अभी, ये कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। हाँ करो जल्दी, आंसर बताओ, आपको 1 मिनट दे रहा हूं तो कैलकुलेट करो। आ गया, कितना होगा, ओके कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ तो करो, डायरेक्ट निकालता हूँ मैं, -5 5 15, तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाय 5, -10 डिवाइडेड बाय 5, नहीं सॉरी 9, ये 5 तो ऊपर गया तो वो हो जाएगा। सो इट विल बिकम कितना, करो जल्दी, इट विल बिकम -10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये -10 डिवाइडेड बाय 9, 9 एक 9 9 -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इट इज द एक्सेलरेशन। करते रहो, आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन, कौन सा है, अ ट्रेन, किधर है ट्रेन, ये है ट्रेन। अरे यार सर ट्रेन किधर गई यार अपनी, व्हाट इज द क्वांटिटी विच मेजर्ड, ट्रेन का क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से दैट द सेम स्पीड सेम टाइम। ओके, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन,
क्वेश्चन है ट्रेन स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है. ओके, अटेन द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर इन अ 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन. देखो ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों. तो u इज इक्वल टू सबसे पहले 0 मीटर पर सेकंड लिख लो. फाइनल वेलोसिटी दी आपको 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 करो. 160 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा? 50, 5 और 3 80, 80 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड. यह आ गया आपका कन्वर्शन. आ गया. ओके, आगे चलते. तो 40 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन आ गया आपका. कितना आ गया? अच्छा, किलोमीटर का कन्वर्शन मीटर पर सेकंड में करना है. सॉरी, किलोमीटर का कन्वर्शन मीटर पर सेकंड में करना है. मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर. हाँ तो ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो ना, राइट. 5/18 से करो. या तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है कि 40 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 60. तो वही आएगा. कितना आएगा? तो ये हो गया सर 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया मीटर, ये हो गया 3 6 1 2 3 3 6 6 36, 2 0 एज इट इज, 2 0 गेट कैंसल. 400 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड. ये भी आंसर आता है फाइनल वेलोसिटी का, राइट. अभी फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल ली. अब और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैं थोड़ा सा इस साइड में आता हूं. और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कुछ है क्या सर? टाइम दिया हुआ है. टाइम कितना है बच्चों गिवन? टाइम है 10 मिनट. 10 मिनट दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज 600 सेकंड. कितना टाइम है आपका? 600 सेकंड. बस हो गया. अभी आपको क्या निकालना है? यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट? वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. फाइनल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है? 400 बाय 36. ओके, माइनस इनिशियल 0 है डिवाइडेड बाय टाइम है 600. करो अभी इसको. 600 कितना आएगा? कितना आएगा? बराबर है ना? ये 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3600, 3600, ये 2 0 कैंसल. 400 डिवाइडेड बाय 36, 400 डिवाइडेड बाय 36, इतना आना चाहिए. क्या फाइनल वेलोसिटी? अब इसको करोगे आप, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. कितना आएगा? कितना आएगा? करो फिर. एक्सेलरेशन v माइनस यू. आंसर आना चाहिए आपका कितना? 0 पॉइंट, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना स्पीड, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा. निगेटिव नहीं होगा बट बहुत कम होगा. 0 से नीचे होगा. हमसे वी कैन से 0 से नीचे होगा. ठीक है, डू इट फास्ट. टाइम कितना लगा? 10 मिनट 600 सेकंड. एक्सेलरेशन कितना आएगा? या तो इससे निकालो एक्सेलरेशन, या तो इससे निकालो एक्सेलरेशन, या तो आपको पता ही है. वैसे बाकी के बच्चे ऐसे भी लिखते हैं सर, हम ऐसे कर सकते हैं क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस 80. और वही फॉर्मूला है. a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. वही फॉर्मूला है. कुछ चेंज है क्या इसमें? कोई चेंज नहीं है. कोई चेंज नहीं है. करो जल्दी. तो कितना आया? निकालो. 1 मिनट देता हूँ, निकालो. v है आपका कितना? ओके, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको. बहुत सॉल्व कर सकते हैं आपको लगे तो, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट. ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 36 भी कर सकते हो आप. करो देन. ओके, कितना आएगा फिर? ओके, चलो करते हैं फिर. पहले तो ये तो हो गया एज इट इज 400. ओके, 36. तो मैं इसको पहले ही कर देता हूँ लगे तो. आप इसको कट कुट करके भी इसको उधर लेके जाके भी कर सकते हो. ये जो है 436, 400 दैट इज 40 भी ले सकता हूँ मैं 1 पॉइंट. तो इसका आंसर कितना आएगा? 11.11 आता है, राइट.
सो 11.11 डिवाइडेड बाय 600, दैट इज, वो डेसिमल गया इधर और ये 6/30 कितना आता है? इट विल बी द 11.1111 डिवाइडेड बाय 600, दैट इज इक्वल टू द 0 पॉइंट और 1 पॉइंट, बोलो कितना आएगा? 0.01, 0.018, इतना इसका आंसर आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर कैसे आया? देखो आपने इसको सॉल्व किया, 400 डिवाइडेड बाय 36 आंसर आया 11.11, फिर डिवाइडेड बाय 600 किया, ये डेसिमल जो है ये 20 मतलब 10⁻², ऊपर जाने के बाद माइनस होगा तो ये डेसिमल डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, दैट इज 0.11 डिवाइडेड बाय 6। जब 0.11 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 0.018 आता है आंसर। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू योर इंटेक्स क्वेश्चन बच्चों। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 81, हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू योर बुक पब्लिकेशन। ये प्रीवियस ईयर का है, आप नया बुक खरीदोगे उसमें अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर कौन सा है हमारा? पेज नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यही है ना? नहीं, कौन सा था पहला क्वेश्चन हमारा? ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया 76 का, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 76 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेज 76 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया हुआ है बस है अंडर, ये भी तो किया था सर हमने, 76 का हुआ था क्वेश्चन नंबर, ये भी हुआ था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रेलवे स्टेशन वाला। What can you say about the motion of an object if its distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Okay. Okay, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, what is the nature of the distance time graph for, what can you say, अच्छा नेचर पे, what can you say about the motion of an object if its distance time graph is a straight line parallel to the time axis? time axis मतलब x axis, ग्राफ क्या है? या ऐसा कुछ ग्राफ है, ये y axis है, एक x axis है, ये x और y axis में बोला है what can you say about the distance time graph? तो आपको पता है यहाँ पे अगर डिस्टेंस लिया मैंने इन अ मीटर और यहाँ पे टाइम लिया इन अ सेकंड, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है। तो क्या बोलोगे आप ऐसे में? ऑब्जेक्ट और द बॉडी क्या है इन दिस ग्राफ इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इजी क्वेश्चन है। पैरेलल हुआ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल हुआ तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन यही है, सिर्फ डिस्टेंस टाइम की जगह स्पीड टाइम है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? स्पीड टाइम ग्राफ अगर पैरेलल है तो ऐसे में आप क्या बोलोगे भाई? जब स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के साथ तो कांस्टेंट स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की। क्या होती है? देखो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा आपका टाइम इन अ सेकंड, ओके, ये रहा क्या बोला है? स्पीड है, तो स्पीड v इन अ मीटर पर सेकंड। ओके, मान लो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस से, ये 0 है, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 6 सब 1 2 3 4 5 से 6 सेकंड पे मान लो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड है, तो देखो स्पीड क्या है इसकी? क्या है स्पीड? स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या है इसका आंसर? कांस्टेंट स्पीड है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ?
सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द क्वांटिटी ऑफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड, है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और ये टाइम जो है वो सेकंड है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा जा रहा है और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ओ ए स्लोप है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या बताता है मुझे, ये बताता है मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट क्या बताएगा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे में डिस्टेंस, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द क्वेश्चन इज दैट, यहां पे आते हैं थोड़ा सा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो जो क्वेश्चन में है। सो गिवन वैल्यू दैट इज u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर द 2 मिनट टाइम दिया है 2 मिनट, दैट इज 2 मिनट इज नथिंग बट दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज द 120 सेकंड। टाइम भी दिया हुआ है 120 सेकंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। सबसे पहले आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको v फाइंड आउट करना है, स्पीड क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड v को फाइंड आउट करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द v इज इक्वल टू कितना, स्पीड कितनी है उसकी, और दूसरा है डिस्टेंस टावर और पॉइंट बी है यस को फाइंड आउट करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 120 सेकंड, गिवन लिख दिया। स्पीड, सबसे पहले स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो v कितना होगा, तो v होगा u प्लस at जितना। u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 सेकंड। एक जीरो गया, डेसिमल शिफ्ट हो गया 1 के पास तो 1, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज द 12 मीटर पर सेकंड। इट इज व्हाट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो उसमें बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट और बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाला। कौन सा है वो फॉर्मूला, सो मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे, ये होने के बाद देखो। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा यस इज इक्वल टू, सो ऑप्शन बी का आंसर जो है, बी का जो आंसर है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना भी हो ये तो 0 ही होगा, है ना। मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, तो यस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 0.1, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, टाइम है 120, कितना है टाइम 120 का स्क्वायर, सो 120 होल स्क्वायर। सो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, यस एनीवन, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 7, कितना 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर 144। सो क्या मैं लिखूँ 12 का स्क्वायर 144 और 0 का स्क्वायर बोला है इसलिए सिंपल 2 जीरो ऐड करो, तो 14400, इट इज द स्क्वायर ऑफ 120। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो कितना आया, एक जीरो यहाँ से कट हुआ तो डेसिमल शिफ्ट हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1440। ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1440 दैट इज अ हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1440, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, कितना 7 7 2 14, तो 720 720, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। सो 720 मीटर कितने में, इन अ 2 मिनट, इन 2 मिनट, इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बस रेस से स्टार्ट हुई इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन गिवन था 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना था, दोनों आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड 90 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर? तो आंसर में सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। इस क्वेश्चन में जब ट्रेन की स्पीड दी है आपको, तो वो स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड है, और ब्रेक अप्लाई किए हैं मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गई। तो आप लिखोगे इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर आवर में, दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, दैट इज 9 5 45, 45 मतलब 450, ये 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड, ये हो गई आपकी मीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, राइट? ओके, एक्सेलरेशन दिया है नेगेटिव -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हाउ फार, मतलब कितना जाएगी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करो, कितना जाएगी, विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको डिस्टेंस यस कैलकुलेट करना है। हमारे पास v है, u है, a है, ओके, लेकिन t नहीं है। तो t नहीं है तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते विदाउट टाइम? तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारा। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है काइनेमेटिक का? वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस। तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर, u इधर जाएगा प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, राइट? तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू v कितना आपका? 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है? u है 90, दैट इज 450 डिवाइडेड बाय 18, 450 डिवाइडेड बाय 18 कितना आता है? 25। कर लो इसको, कितना आता है ये? यहाँ पे ही कर लो, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आएगा -25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन है -0.5, -0.5। फटाफट करो, 25 का स्क्वायर कितना? यस, आंसर कितना आएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट ले लो। यस इज इक्वल टू -25 मल्टीप्लाइड बाय 25, यस, 2 multiplied by 0.5, what will be the value? yes, बताओ, कमेंट नहीं करो, कुछ मत करो, बताओ श्रीपा, नहीं बता रहे, कमेंट कर दो यार, जान दो, कमेंट भी नहीं कर सकते, छोड़ो, सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो गया 625, ओके। 0 माइनस बोला है इसलिए माइनस डिवाइडेड बाय -0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा? दैट विल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इट विल बिकम, यस सर उतना ही रहेगा, उतना मतलब कितना? 1। सो 5 2 5 5 2 10 10 1.0, दैट इज -1.0, दैट इज 1, माइनस माइनस गेट कैंसल, और डिस्प्लेसमेंट इन अ मीटर, सो 625 मीटर, इट इज द आंसर, 625 मीटर, इट इज द आंसर। Take a screenshot if possible. Let's move towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इंटेक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? चलो लास्ट के फ्यू क्वेश्चन बाकी इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। इंक्लाइन मतलब कैसा होता है? ये इसे इंक्लाइन प्लेन है, ओके।
इंक्लाइन प्लेन पे ट्रॉली डाउन जा रही है, मतलब डिक्लाइन जा रही है। तो यहाँ से कोई ऐसे गोल 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 एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली क्या कर रही है, डिक्लाइन जा रही है। हैज़ अ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या क्या गिवन है वो भी आंसर में लिखना पड़ता है। तो कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है ट्रॉली, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स अ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, टाइम दिया है 3 सेकंड, पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, जब ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इसकी, जब ये ट्रॉली गोइंग डाउन बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, हैज एक्सेलरेशन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। v को कैलकुलेट करना है, सिंपल है। v का फॉर्मूला पता है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u तो आपका कितना है, 0 है, a कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 3 है, तो 3 5 मीटर पर सेकंड, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। नहीं, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 3 कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, राइट। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा सर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो, मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते मीटर में, कितना डिवाइड करते, कितने से, 100 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.02, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता। फिर इसको लेते हैं एक्सेलरेशन 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका टाइम, ये टाइम तो वही रहेगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी पूछी है v, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u तो 0 है, a कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, टाइम इज गिवन 3 सेकंड, कितना हो गया 0.06, 3 2 जा 6, तो 0.06 मीटर पर सेकंड, और सॉरी हाँ मीटर पर सेकंड में आएगा, तो v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये आंसर आएगा, मीटर में दिया है तो 5 आएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो 0.06 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेसिंग कार आप मुकाबला देखते हो ना, वो रेसिंग कार वगैरह होती है, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्पीड से भागती है वो। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन को समझना है कि एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड में, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड में। सिंपल गिवन वैल्यू लिख लो पहले, गिवन दिया हुआ है एक्सेलरेशन कितना है सर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन अ टाइम t, t इज इक्वल टू 10 सेकंड दिया हुआ है, और कितना यस होगा वो बताओ। अब इसमें एक चीज तो फुल है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है, कितनी है 0 मीटर पर सेकंड है ना। रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस विल कवर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मीनिंग ये है कि 0 है, स्टार्ट मतलब 0 से हुई है। ओके, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यस पूछा है, क्वेश्चन है तो डिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू कितना है 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई यू टी वाली, बचा क्या हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 4 है, टी कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 4 जा 400, सो 400 को हाफ अगर करोगे आप तो 200 आएगा, तो 200 मीटर इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेसिंग कार इन अ कितने 10 सेकंड में 400, मतलब नियरली आधा किलोमीटर जा रही है वो, बहुत स्पीडली जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, स्टोन इज अ थ्रो इन अ वर्टिकली अपवर्ड। ये स्टोन है, इसको ऐसे ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, आसमान की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कितना है, स्टोन इज थ्रो, आपने फेंका है इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से आपने उसको फेंका। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली जी की जो वैल्यू होती है 9.8, उसको कितना लेते हो आप, ऑलमोस्ट अराउंड 10 लेते हो, तो वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू दिया एक्सेलरेशन की इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द
height attained by the stone and how much will it take to reach there. क्या निकालना है आपको? सबसे पहले आपको डिस्टेंस हाइट h निकालना है, ठीक है। हाइट निकालने के बाद कितने हाइट तक पहुंचेगा वो निकालो, और फिर कितने टाइम में पहुंचेगा, टाइम बोला है, टाइम निकालो। क्या बोला है? हाउ मच विल इट टेक टू रीच, मतलब टाइम निकालो। तो गिवन पहले लिख लेंगे हम। सो आंसर में सबसे पहले गिवन क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी और जीरो होगी एक पॉइंट पे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी? v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड होगी सर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना है? एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, लेकिन जब ऊपर फेंकोगे तो -10 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है। सो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? नथिंग। आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट निकालनी है और टाइम निकालना है t। ओके बच्चों, सो ये हाइट और टाइम हमने कैलकुलेट किया है। कितनी है इसकी हाइट? 1.2 मीटर आ गई। कौन सा इक्वेशन यूज किया? थर्ड वाला। थर्ड वाला इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, v फाइनल वेलोसिटी 0 है,
इनिशियल वेलोसिटी पाई का स्क्वायर 25, 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय -10 एक्सेलरेशन, तो वो कट कुट करके 1.25 मीटर आ गया। सिमिलरली टाइम आपका 0.5 आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स, कौन सा है? अच्छा बस हो गए, यही लास्ट क्वेश्चन था आपका इंटेक्स। थैंक यू सो मच। अच्छे लगे, समझ गए क्वेश्चन और आंसर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका प्यार दीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।